हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम फिर से आपके नए लेक्चर से उपस्थित हैं। पिछली कक्षा में हमने जो है देखा था कि हम रस के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे। तो रस का जो पहला वीडियो हमने कल की डेट में दिया था, हम आज उसी के आगे जो है शुरू करने वाले हैं नया लेक्चर। और उस नए लेक्चर में हम आपको जो है बाकी जो शेष बचे हुए रस थे उनको जो है क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो आज जो होगा लेक्चर नंबर 11 होगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ पे लेक्चर नंबर 11। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 11 में चल रही है आज का। और जो रस के संदर्भ में देखें तो रस में आज हमारा जो है दूसरा लेक्चर होगा। ठीक है ना, रस के संदर्भ में कौन सा लेक्चर है? ये दूसरा नंबर का। पहले वाले में हमने जो है कुछ रस के संदर्भ में जो चीजें थी महत्वपूर्ण उनको हमने बता दिया है, और आज हमें उसी के आगे जो है बात करनी है। तो पिछले क्लास में आपने दो रस देख लिए थे, जिसमें श्रृंगार रस के बारे में चर्चा किए थे और करुण रस के बारे में। तो यहाँ तक पिछले क्लास में आपने देखा था। चलिए कुछ यहाँ से मिट गया है, इसको हम हटा देते हैं। और आज हमें जो है चर्चा करनी है इसी के आगे से। ये जो लिखा हुआ था मैटर अभी, ये पिछले वीडियो का था। ठीक है ना, पिछले वीडियो में हमने यहीं तक पढ़ाया था। आज जो पढ़ाएंगे इसके आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि परिभाषा बार बार आपको चेंज नहीं करनी है, परिभाषा सभी की सेम रहेगी। बशर्ते आपको एक चीज़ केवल बदलना है। क्या बदलना है? इसके एग्जाम्पल चेंज करना है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं बदलना है। सिर्फ यहाँ पे आपको रस की अगर परिभाषा चेंज करनी, परिभाषा में जो मैंने यहाँ ब्लैक कर दिया है, ये जो पॉइंटेड किया है इसको, है ना, ये जो मैंने कुछ यहाँ पे जो है अलग से दिखाया है, अलग कलर से, ये आपके चेंज करने वाले तत्व है। ठीक है, केवल इन्हीं चेंज करना है। आपका स्थायी भाव बदल जाएगा और रस का नाम बदल जाएगा। अब हम यहाँ करुण रस के बाद जैसे देखेंगे वीर रस, तो हम वीर रस यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे, वो सॉरी उसको उदाहरण लिखेंगे। ठीक है, तब चलिए आज का जो होगा तीसरे नंबर का लेक्चर, वो सॉरी तीसरा नंबर हेडिंग देखना है आपको। चलिए तीसरे नंबर की हेडिंग, इसमें आप वीर रस कर लीजिए। वीर रस, वीर रस। चलिए वीर रस में आपको क्या बदलना है? तो फिर से आपको यही चीज चेंज करनी होगी। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोगों को पता होगा क्या होता है? उत्साह। क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह, और यहाँ क्या हो जाएगा? वीर रस हो जाएगा। वीर रस होता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल लिखना है, उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण में यदि आपको देखिए अलग से कोई उदाहरण छोटा याद है तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो मुझे याद है या जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। जिनको ये दोहा पसंद आए वो इसका उदाहरण लिखेंगे। मैंने मतलब जो मैं तो यहाँ पर उदाहरण दिखाने जा रहा हूँ, जिसको पसंद आए उसको लिखेंगे। अन्यथा अगर उसके पास पहले से याद है उसे तो कोई बात नहीं, उसको ही लिख सकता है वो। ठीक है, इसमें जरूरी नहीं जो मैं लिखा हूँ वही जरूरी है। आपको यदि कोई याद है तो आप उसको भी लिख सकते हो आराम से। ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हाँ, बस इतना होना चाहिए कि जैसे हम वीर रस लिखवा रहे हैं तो जो आप उदाहरण मतलब लिख रहे हैं वो भी क्या होना चाहिए? वीर रस का ही होना चाहिए। ठीक है, बस इतना जरूर ध्यान रखना। और आप चाहे अपने से याद किया हुआ लिखें या जो मैं लिखा हूँ उसको लिखें, इसमें कोई परिवर्तन या कोई भिन्नता नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण जैसे हम लिखते, चलिए लिखते हैं। मैं सत्य कहता हूं सखे, मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे।
यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या, है और की तो बात क्या, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, गर्व मैं करता नहीं, मामा तथा निहितार्थ से भी मामा तथा निहितार्थ से भी युद्ध में डरता नहीं। ये देखिए, नोट कर लीजिए इस एग्जाम्पल को। देखने में बड़ा है पर यह है सरल, ठीक है ना, दिख तो रहा है ना, हाँ ठीक है, दिख रहा सब कुछ साफ सुथरा। नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। और मैं थोड़ा तब तक इसकी जो है स्याही डाल दूँ थोड़ा, इसमें थोड़ा सही कम चल रहा है ना, तब तक आप इसको नोट करिए। चलिए हो गया। अब इसको फिर से रेज कर रहे हैं और अगला लिखिए, चौथा नंबर का रस, ठीक है, चौथा नंबर। चलिए, वीर रस के बाद कौन सा आता है? अच्छा, श्रृंगार हो गया, करुण हो गया, वीर हो गया, है ना। श्रृंगार, करुण और वीर। अब हम क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं रौद्र रस, रौद्र रस, थोड़ा ठंडी में, हाँ, रौद्र रस, ठीक है। आइए देखते हैं आगे रौद्र रस की परिभाषा। इसमें क्या चेंज करना, आप इसका स्थायी भाव जानते ही होंगे, है ना। तो आइए इसका स्थायी भाव बता दें। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। और यहाँ पे रो कौन सा जाएगा? रौद्र रस, रौद्र रस, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल लिखते हैं।
हाँ देख लीजिए इसको। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने का लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये देखिए इसमें क्रोध शब्द आ गया है ना। ये रौद्र का उदाहरण है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये सरल है, छोटा भी है, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, 11 रस कंप्लीट कराने हैं, ये चौथे नंबर का है ना। हम चाहते हैं कि आज की वीडियो में जो है सारे रस कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद हम जो है छंद के बारे में बात करेंगे और अलंकार के बारे में, ठीक। अच्छा मैं जैसे मिटा देता हूँ, आप ना मिटा करके लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। आपको जो है लिखना पूरा, जैसे मैं लिख देता हूँ आपको एक बार पूरा नोट करना होगा। आप सोचते होंगे सर जल्दी मिटा देते हैं, तो देखिए वो हमारे मिटाने से कोई मतलब नहीं, आप उसको जो है वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं, ठीक ना। हम लिख कर मिटा देते हैं, आप वीडियो को पे रोक करके स्टॉप करके एक बार जो है लिख लेंगे। इसके बाद जो है वीडियो को आगे प्ले करेंगे, ठीक। हाँ, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगला है रौद्र रस हो गया। अब देखते हैं अगला कौन सा है, विभत्स रस लिख लेते हैं, ठीक है। 5वां नंबर विभत्स रस। विभत्स रस, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा या घृणा, है ना, जुगुप्सा। समझ आ रहा है ना, जुगुप्सा लिखा हुआ है, जुगुप्सा। क्या हो जाएगा, विभत्स रस हो जाएगा। ये यहाँ पे जुगुप्सा लिखा हुआ मैं बोल भी रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी को समझ में ना रहा हो तो मैं उनको जो है शब्दों का उच्चारण कर देता हूँ ताकि आपका जो है स्पष्ट हो जाए, ठीक है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आंख दो हाथ निकारत, आंख दो हाथ निकारत, आंख दो हाथ निकारत, आंख दो हाथ निकारत, खींचत जीव है इसे यार,
खींचत जेब में होशियार, अति आनंद उद्धारक, गिद्ध जांघ को, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उबारत, मांस उबारत, स्वान आंगुल काट काट के स्वान आंगुल काट काट के खाद विदारक, खाद विदारक, ये है। अच्छा देखिए, ये विभत्स रस है। विभत्स रस से हमें घृणा का बोध होता है, ठीक है ना। इसे घृणा के भाव आते हैं। घृणा मतलब उससे घिन लगना, है ना। ये होती घृणा। कैसे घिन लग रहा है देखिए, कर सिर पर बैठो काग आंख दो खाद विकारक, है ना। यानी कि हमारे कोई जानवर की बात कर रहा है। इस दोहे से ये मतलब इन पंक्तियों से इस बात का पता चलता है कि कोई जैसे जानवर या कोई पशु मर जाता है तो उसमें कौवा बैठकर उसे सिर पर क्या खा रहा है बताइए। आँख को खा रहा है, निकाल रहा है चोंच से अपनी, उनकी आँख को क्या कर रहा है, निकाल रहा है, खा रहा है उसको, है ना। और क्या करना है, खींचत जेठन स्यार अति आनंद उद्धार। इस स्यार यायक बना हुआ है, ठीक है। खींचत जेठन स्यार अति आनंद उद्धार। खींचत मतलब एक जीव को निकालता है। जीव जो पशु की जो जीव है उसको निकालता है कौन, सियार। सियार जानते हो ना, वही सियार जो है पशु की जीव को निकालता है और खा रहा है, और खा करके अपने हृदय में अति आनंद धारण कर रहा है, ठीक है ना। गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उबार। गिद्ध तो जानते हैं ना, गिद्ध जो होते हैं, गिद्ध बाज जो होते हैं। गिद्ध जो है क्या कर रहे हैं, जिसको आप चील बोलते हो या गिद्ध बोलते हो, वो जो है जांघ को खोद करके मांस उबार रहे हैं। तो देखिए यहाँ से घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा ना। और क्या करें, स्वान आंगुली काट काट के खा दिलाकर। और कुत्ता भी जो क्या कर रहा है, उस मांस के टुकड़ों को काट रहा है, उसके अंगों को काट रहे हैं और सब जगह बिखेर रहे हैं। तो बताइए, देखिए यहाँ घृणा का भाव हो रहा है ना, कितना घृणापन का काम कर रहे हैं। अर्थात ये जो है आपका विभत्स रस हो जाएगा। कई सारी बार गुस्सा होता है। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ यहाँ से, ठीक है। ये जो था 5वें नंबर का था। अभी 6 और बचे हैं, उनको भी करते हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपकी 5 नंबर तक हो गया। 6वां नंबर आपको देखना है। एक चीज यहाँ रह गया था, इसको हमने नहीं लिखना, हमने इसको नहीं मिटाया था। इसके 2 भेद होते हैं। अच्छा, ये जिसके 2 भेद होते हैं ना, ये केवल श्रृंगार रस के होते हैं। सॉरी, इसमें एक चीज की गलती रह गई है, मैंने कुछ मिटाया नहीं था। तो
तो आप लोग अभी सभी से हटा देंगे, ठीक है ना। सभी रस की परिभाषाओं से आप इसको हटाएंगे। जो नीचे लिखा था इसके दो भेद होते हैं, क्योंकि सभी के दो भेद नहीं होते हैं, ये केवल श्रृंगार रस के ही दो भेद होते हैं। मैंने अभी मिटा दिया इसको, आप लोग सभी में से काट दीजिएगा अगर लिख लिए हो तो, ठीक है। हाँ, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, तो आप लोग ध्यान देकर इसको निश्चित रूप से हटा देंगे। केवल दो भेद जो होते हैं वो श्रृंगार रस में ही होते हैं, बाकी जो मैंने रस लिखवाए हैं उसको केवल इतना ही लिखना है, ठीक है ना, यहाँ तक ही लिखना है। तो लास्ट में लिखा रहेगा था इसके दो भेद होते हैं, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था और मिटाया नहीं था, तो आप लोग उसको मिटा लेंगे आराम से, ठीक है। हाँ, उसको छोड़िएगा नहीं, उसको मिटा दीजिएगा। उसको केवल श्रृंगार रस में ही लिखना है बस, बाकी के रसों में उसको नहीं लिखना है, क्योंकि इसके किन्हीं के कोई भेद नहीं होते हैं। आपको सीधा सीधा यहाँ पर लिखना होगा। अगर लिख लिए हैं तो उसको काट जरूर दीजिएगा, ठीक। हाँ, अगर नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अगर लिख लिए हैं तो उसको काट देंगे। क्या जो लिखा था यहाँ पे इसके दो भेद होते हैं उसे हटा देना, इतना ही रखना है। चलिए अब देखिए अगला है, चलिए अब किसको लिखा दें। विभत्स रस हो गए 5वां नंबर, 6वां नंबर आपको लिखना है, 6वां नंबर पे लिखा देते हैं ये। हाँ, चलिए देखिए 6वां रस है आपका हास्य रस। क्या है? हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस की परिभाषा में लिखना है, यहाँ पे स्थायी भाव हो जाएगा हास, यहाँ हो जाएगा हास्य रस। जहाँ पर भी भाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की जागृति होती है, वहाँ पर हास्य रस होता है। हाँ, इतना आपको लिखना है सभी रसों में, ठीक है। एक चीज यहाँ लिखा रह गया था, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया था मिटाने के लिए, अभी मुझे ध्यान आई तो मैंने उसे मिटा दिया है, ठीक है ना। इससे पहले आपने जो है 4-5 जो है रस खत्म कर लिए हैं, तो चारों पांचवें दिए आपने नोट कर लिया हो इसके दो भेद होते हैं, तो उसे जरूर मिटा दीजिएगा, ठीक है ना। उसे नहीं लिखना है, वो लिखा रह गया था श्रृंगार रस का, तो उसको जो आपको मिटाना है। यहाँ तक आपका कंप्लीट रस होता है। इतने से समझदार है नहीं कि आप यहाँ तक जो है उसको लिख लेंगे, अब पीछे का जो इसको मिटा देंगे, है यहाँ पे लिखा था, ठीक है। अब देखिए हास्य रस में इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे, तो अगर हम भगवान शिव जी को ले लें तो उससे बेहतर एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा हास्य रस के लिए, ठीक है। तो आइए लिखते हैं यहाँ पे, नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, बेहसे शिव समाज निज देखा, बेहसे शिव समाज निज देखा, निज देखा, को मुखहीन दुर्मुख गाहु, को मुखहीन विपुल मुख काहु, बिन पद कर को बहुपद बाहु। बिन पद कर, पद कर का मतलब हाथ पैर, ठीक है। बिन पद कर को बहुपद बाहु, बहुपद बाहु। बिन पद कर को बहुपद बाहु, ये हो गया आपका हास्य रस। अब चलिए देखिए शांत रस, नोट करिए जल्दी जल्दी फटाफट।
सातवां नंबर है शांत रस। शांत रस के स्थायी भाव लिख दीजिए यहाँ पे निर्वेद। क्या होता है? निर्वेद। यहाँ लिख देना शांत रस। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है इसका, एक लिख दीजिए। चलिए शांत रस कोई छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखिए। कबहू कहूँ यही रहनि रहूँ कबहू कहूँ यही रहनि रहूँ श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव, इसको लिखिए थोड़ा ही। हाँ, कबहू कहूँ यह रहनि रहूँ श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँ संत स्वभाव गहूँ संत स्वभाव गहूँ स्वभाव कर लीजिए, इसको स्वभाव ज़्यादा सही रहेगा, है ना, स्वभाव नहीं, स्वभाव गहूँ जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो काहू सो कछु न चाहूँगो काहू सो कछु न
चढ़ाऊंगो परहित निरत निरंतर निरत निरत परहित निरत निरंतर परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन मन क्रम वचन मन क्रम वचन नेम मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो नेम निभाऊंगो नेम निभाऊंगो निभाऊंगो। ये हो गया आपका सामग्रस उदाहरण। ये हो गया सामग्रस उदाहरण। तो आगे देखिए। अच्छा चलिए देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, और मैंने जितना करा दिया है ना, अब इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इतना ही अगर आप तैयार कर लेते हैं रस्म, तो इतने में आपके हर हालत में फंस जाएंगे। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, कभी भी नहीं आया है, न आएगा। जितने हमने पढ़ा दिए हैं इतने ही आएंगे। कहो तो मैं आगे दिखाऊं, और नहीं तो इतने ही आपके एग्जाम में फंस जाएंगे हर हालत में। इनमें से कोई एक आएगा और निश्चित रूप से फंस जाएगा। ठीक है, चलिए मैं एक और करा दे रहा हूँ। इसके बाद जो है अब आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है रसों को। अब हम अलंकार और छंद पढ़ेंगे, क्योंकि समय कम बचा है। एग्जाम से पहले ही जो है हमें कोर्स भी पूरा कराना है, और हमें उतना ही कोर्स कराना है जितना आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, हमें एक्स्ट्रा पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उतना ही कराएंगे जो आपके काम आने वाला है। चलिए एक और लिख लेते हैं, भयानक रस। भयानक रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण लिख लीजिए भयानक रस का। लंका की सेना तो कवि के गर्जन रव से, रव है लिखा है, गर्जन रव से कांप गई, कांप गई। हनुमान के भीषण दर्शन से, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई, विनाश ही भाप गई। भाप गई उस कंपित संकित सेना पर, उस कंपित संकित सेना पर उस कंपित संकित सेना पर कपिनाहर की मार पड़ी, कपिनाहर की मार पड़ी, कपिनाहर की मार पड़ी। त्राहि त्राहि शिव त्राहि त्राहि,
शिव की सब ओर पुकार पड़ी। शिव की सब ओर पुकार पड़ी। ये हो गया आपका भयानक रस। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अच्छा, इनको नोट करके रख नहीं लेना है, ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, इसे नोट करके रख नहीं देना है, इसको तैयार करना है, इसका रिवीजन करना है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिए इस बात को। चलिए नोट करिए फटाफट, अगला देखते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए। जो नोट नहीं कर पाते हैं वो वीडियो को रोक लेंगे एक बार, ठीक है। जहाँ से मैं इसको लिखा देता हूँ और रुक जाता हूँ, वहीं पे आप वीडियो को रोक दीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, वात्सल्य रस देख लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण रस है। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है वत्सलता। क्या होती है स्थायी भाव? वत्सलता। वात्सल्य रस, इसका उदाहरण लिख लीजिए। श्याम गौर, ये गौर लिखा हुआ है, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखनी छवि जननी तृणितोरी, निरखनी छवि जननी तृणितोरी, तृण लिखा हुआ, तृण, तृणितोरी, कबम उछंग, कबम उछंग, कबम बरपलना, मात दुलारन, कही प्रिय ललना। ये देखिए, बस अब आगे नहीं दिखाना है। ये आपका जो है आज का लास्ट रस रहा है। इसका स्थायी भाव लिख लीजिए, और इसका उदाहरण लिख लीजिए। अगर आपको इतना याद है स्थायी भाव उदाहरण, तो आपको कोई भी रस लिखने में कहीं समस्या नहीं होगी। और ये 2 नंबर आपके पक्के हो गए, चाहे वो साहित्यिक हिंदी के स्टूडेंट हों, चाहे वो सामान्य हिंदी वाले हों, ये दोनों के लिए पर्याप्त मैटर है इतना, ठीक है। चलिए अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। चलिए, अचानक लाइट चली गई थी, जो अंधेरा आपको देखने को मिला। हाँ चलिए, दिख रहा सब कुछ अब हम आपसे जो है नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें हम रस की बात तो कर लिए हैं। अब हम छंद और अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे नए वीडियो के साथ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम जो है आपसे नए वीडियो के साथ मिलेंगे, ठीक।